हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। हमने एक नेचुरल रिसोर्स के बारे में देख लिया है जो कि था एयर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स था, लेकिन अभी वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है कि अब उसे क्लीन करने की रिक्वायरमेंट है। वैसे ही आज हमें एक नए रिसोर्स के बारे में पढ़ना है जो कि है वाटर। क्या है? वाटर। वाटर एक बहुत प्यारा सा वंडरफुल लिक्विड है। क्या है ये? एक बहुत प्यारा सा वंडरफुल लिक्विड है। एक ऐसा लिक्विड जिसके बिना आप सरवाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हाँ। एक दिन आप वाटर मत पीजिए, एक दिन आप पानी मत पीजिए, फिर देखिए क्या हालत होती है। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेट सी बात है हमें इसे पढ़ना भी जरूरी है और इसको सेव करना भी जरूरी है। पढ़ना भी जरूरी है एंड सेव द वाटर ऑल्सो। ठीक है, तो देखो हमने वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है हम लोग ये जान लेते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। सबसे पहले इसमें ये देखते हैं, आपको ये फिगर नजर आ रहा होगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये वैसे तो हर बुक में एक मैं लाइन बोल देती हूँ। आपने जितनी भी बुक है या वॉल पे पोस्टर है कहीं पर भी आपने देखा होगा, तो ये लाइन आपको देखने को बहुत मिलती है। क्या? मैं लिख देती हूँ, आप पढ़ लेना। जल ही जीवन है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, जल ही जीवन है। ये लाइन सब जगह आपने देखी होगी, वॉल पर भी देखी होगी। मतलब क्या है? जल के बिना आप सोच भी नहीं सकते अपनी लाइफ को। जी हाँ, अर्थ के ऊपर पानी है, एयर है, इसलिए हम सरवाइव कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाते। देखो ये जो जल है, वंडरफुल लिक्विड, ये मिलता कहाँ कहाँ से है। अब हम लोग ये देख लेते हैं। ये हमें रेन से मिलेगा, रिवर से मिलेगा, पॉन्ड से मिलेगा, ओशियन से मिलेगा, लेक से मिलेगा, हैंडपंप के थ्रू, यानी जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें जब खुदाई करते हैं तो हैंडपंप के थ्रू निकलता है, वेल से मिलेगा, टैप वाटर से। ठीक है, ये यहाँ से मिलता है। अब हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्लैनेट अर्थ इज कवर्ड अप बाय 78%। किसी किसी बुक में आपको 78% मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 75% मिलेगा। ठीक है, ये वेरी करता रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ओनली 3% ऑफ दिस वाटर फ्रेश वाटर। जो पूरे 75% वाटर है उसका 3% ऑफ वाटर जो है हमारे लिए फ्रेश वाटर होता है, उसे हम यूज कर सकते हैं। और जितना उसके अलावा वाटर होगा वो सब सॉल्टी वाटर होगा। वो कहाँ पे कंटेन होता है? सी एंड ओशियन में कंटेन होता है। ठीक है, देखो वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड एंड अवेलेबल फ्रीली इन नेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विड तो है ही, और उसके साथ ही हमारे नेचर में फ्री अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अभी अगर आप पानी सेव नहीं करोगे तो आगे आने वाले दिनों में इसका चार्ज भी देना पड़ सकता है। ठीक है, इट इज द वन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यू किया जा सकता है। कैसे करते हैं? जब बारिश होती है तो बारिश कहाँ जाएगी? जमीन पे जाएगी, पॉन्ड में जाएगी, तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। वही हमको पानी इसी तरीके से रिस्टोर होकर मिलता रहता है एंड फॉर्म द बेसिस ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब देखो, एक आपने कभी भी अर्थ को देखा होगा, जब ऊपर से देखोगे, काफी दूर से कैमरे से देखा जाता है, तो हमें अर्थ हमेशा ब्लू कलर की नजर आती है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तब क्यों ब्लू नजर आती है? बिकॉज जो अर्थ का 75% है, जो अर्थ का हमारा 75% पार्ट है, वो सिर्फ वाटर है। बहुत ही ज्यादा परसेंटेज है ये सोचो, अर्थ कितनी ज्यादा बड़ी है और उसमें 75% वाटर है, तो ऑब्वियस बात है वो ब्लू ही दिखेगा। और 3% हमारा जो है ये फ्रेश वाटर है। फिर भी ये कम होता जा रहा है, कम लग रहा है। तो कैसे? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के लिए कम पड़ रहा है। ये कम क्यों पड़ रहा है? जबकि हम बोल रहे हैं ओशियन में भी वाटर है बहुत ज्यादा। ठीक है, रिवर में भी वाटर है, लेक में भी वाटर है। ठीक है, अंडरग्राउंड की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा वाटर है। तो जिसको हम हैंडपंप से, वेल से, टैप से निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम, देन उसको यूज किया जाता है। फिर बारिश आ जाती है तो वो अलग से ही वाटर बन जाता है। तो ये इतना सारा पानी जाता कहाँ है? हमें यही कहा जाता है ना, सेव करो वाटर को, सेव करो वाटर को, सेव करो। तो क्या मतलब है इसका? तो हम क्यों कहते हैं कि पानी को बचाओ, उसका वेस्टेज मत करो, एक बूंद भी वेस्ट मत करो। इतना पानी होने के बाद भी आज वाटर बॉटल में बिक रहा है। क्यों? 1 लीटर पानी के लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये वाटर है ये अब पॉल्यूट हो रहा है। पॉल्यूट में हम पॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो जो वाटर है ये पॉल्यूट हो रहा है। कहा जाता है कि वाटर को वाइजली यूज करें।
क्योंकि एक टाइम पर ये खत्म हो जाएगा। तो क्या इतना सारा पानी हम पी जाएंगे तो क्या इतना सारा पानी पी जाएंगे तो खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सारा पानी कोई पी ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द जो वाटर है वो सलाइन वाटर है, ठीक है। ये सारा आपको सलाइन वाटर मिलेगा, यानी सॉल्टी वाटर है। मोस्ट ऑफ द वाटर मैंने क्या बताया, ये स्लाइन वाटर है, ये सॉल्टी वाटर है, ये जो कि सी के अंदर ओशियन में, यानी कि नमकीन पानी है, खारा पानी है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और जिस पानी को हम यूज़ कर पाते हैं, जिस पानी को हम पी पाते हैं, जो कि हमारे लिए होता है ड्रिंकिंग वाटर, इस ड्रिंकिंग वाटर को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि होता है पोर्टेबल वाटर। आपने नाम सुना होगा पोर्टेबल वाटर, ठीक है। तो इसको हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ये कंप्लीट वाटर का 3% वाटर होता है, ये फ्रेश होता है, और फ्रेश वाटर है, जो कि और जो रिमेनिंग वाटर होता है वो सलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। 75% सलाइन वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर होता है, और 3% इसका फ्रेश वाटर होता है। नाउ क्लियर। और ये वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? ग्लेशियर के अंदर, मतलब जो बर्फ जमी हुई है, ये ग्लेशियर है, ठीक है। मतलब जो बर्फ जमी हुई है, बर्फ भी तो पानी से ही आती है, बिल्कुल। जो बर्फ जमी है हमारे ग्लेशियर के ऊपर इतनी सारी, ये भी क्या है, एक तरह का पानी है। यानी जो हम इतना कैलकुलेट कर रहे थे 75% टू 78%, जिसमें 75 टू 78% हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, वो इस ग्लेशियर को इंक्लूड करके उसके बाद कैलकुलेट कर रहे थे। इतना सारा पानी होने के बाद भी हमसे ये कहा जाता है सेव करो, बिकॉज क्या है कि 75% जो वाटर है वो हमारा सलाइन वाटर है, वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वो खारा पानी है, ठीक है। और इसका जो 3% है, 3% ही सिर्फ पोर्टेबल वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, यानी फ्रेश वाटर होता है। नाउ क्लियर। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं सेव वाटर, बिकॉज जो पॉपुलेशन हो गई है वो बहुत हो गई है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वाटर की डिमांड को फुलफिल कर पाना थोड़े टाइम तक ही तो पॉसिबल है, उसके बाद नॉट पॉसिबल। और क्या हो सकता है, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया है, तो ग्राउंड वाटर का भी लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखो जल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें समझ आ गया, और इस वाटर को हमें सेव करना की ज़रूरत है, ये भी हमें समझ में आ गया। तो ये बात पूरी क्लियर हो गई है। अब ग्लेशियर में इतना सारा पानी जो भरा हुआ था, वो क्या है, पिघल पिघल कर कहाँ जाता है, वो जाता है ओशियन में, आपकी नदियों में, और ये रिफिल होते रहते हैं। जितना भी वाटर बॉडीज है ये रिफिल होते हैं, किसके थ्रू? रेन के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। अब जो ये रेन है, अब जब ये रेन के थ्रू रिफिल हो रही है, तो इस रिफिल के दौरान होता क्या है, जो अर्बनाइजेशन है, जो अर्बनाइजेशन हो चुका है, इस अर्बनाइजेशन की वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होता जा रहा है। इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़ गई है कि अंडरग्राउंड वाटर अर्बनाइजेशन की वजह से कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? जो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग बना दी है, बहुत सारी रोड्स बना दी है। अब देखो पहले ज़माने में क्या होता था, रोड पक्की नहीं होती थी, तो रोड पक्की नहीं होती थी यानी रोड कच्ची है, जब पानी होता था तो रोड पे जो है कीचड़ हो जाता था। कीचड़ क्या होता था, वहाँ से पानी जो है अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता था, और वो पानी ग्राउंड में चला जाता था, ठीक है। इससे हमारा वाटर रिन्यूएबल होता जा रहा था। लेकिन अब क्या हो गया है कि रोडें पक्की हो गई हैं, जो पानी है अब वो सड़कों से ना जाकर वो नालियों में चला जाता है। अगर उस पानी का इल्फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो जो है ऑब्वियस बात है पानी की कमी हो जाएगी। इससे क्या हुआ, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो डिक्रीज होगा, और उसके डिक्रीज से क्या होगा, जो हम लोग उसको मतलब खोद के सिर्फ पानी निकाल ही रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर से, उसमें पानी डाल नहीं रहे, क्योंकि सड़कें बन गई पक्की, और हम कहाँ से डालेंगे, थोड़ी बहुत जगह कच्ची बची हुई। और पहले क्या था, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कच्ची ज़मीनें थी, तो ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब कर पा रहा था। तो समझ में आया, जब अंडरग्राउंड वाटर डिक्रीज होगा और हम सिर्फ उसको खोद के पानी निकाल रहे हैं, तो उसको जो है कुछ भी बैक नहीं मिल रहा है, तो अंडरग्राउंड वाटर हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। अब एक और पॉइंट है आपका कि रिवर वाटर, आप कहोगे चलो हम लोग रिवर वाटर की बात करते हैं, तो रिवर वाटर को भी हम लगातार यूज़ कर रहे हैं, और जब लगातार इसको यूज़ करेंगे और इसमें बारिश कभी नहीं हुई, तो पानी, ये रिवर क्या हो जाएगी, हमारी रिवर ये सूख जाएगी, क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। जब रिवर सूख जाएगी तो वहाँ की जहाँ पे ये रिवर सूखी है वहाँ की पॉपुलेशन को प्रॉब्लम तो होगी ना, क्यों नहीं होगी, प्रॉब्लम तो होनी ही है।
एक और चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी वजह से भी पानी की कमी होती जा रही है, तो पानी धीरे धीरे खाली हो रहा है, ठीक है, वाटर जो है डिक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई हमें ये सोचने की जरूरत है। अब देखो जब पानी हमें नहीं मिलता है तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, ठीक है। देखो हमें ये पता है जो ह्यूमन बॉडी है हमारी किससे बनी हुई है, हमारी 70% वाटर से बनी हुई है, ठीक है। और प्लांट बॉडी कितने परसेंट बनी हुई है, कितने परसेंट वाटर से बनी हुई है, 30% ऑफ वाटर से बनी हुई है। ह्यूमन बॉडी हमारी 70%, ठीक है, और प्लांट बॉडी 30%। जो पर्पल में अंडरलाइन किया है वो ह्यूमन बॉडी का है कंपोजिशन, ठीक है। इससे इतने परसेंट ऑफ वाटर से ह्यूमन बॉडी बनी है, और 30% जो ग्रीन कलर ग्रीन प्लांट होता है, तो यानी 30% ऑफ वाटर से प्लांट बॉडी बनी है। जब फूड को डाइजेशन करना होता है तो क्या बिना पानी के पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब ब्लड जो हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है तो क्या बिना पानी के पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये सब में चीज़ों में देखो कितनी ज़रूरत पड़ रही है। सब्सटेंस इन बॉडी, जो भी बॉडी के अंदर सब्सटेंस उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होगी, यस होगी। तो विदाउट वाटर क्या ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर देखो समर की हम बात करें तो समर में क्या करो, आप एक काम करो, आप पानी मत पियो। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन होगा और दूसरा सर में दर्द आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपको समझ में आया बिना पानी के हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। एनर्जी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो वाटर ही हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ लिखा हुआ है, इसको हम लोग जल्दी से एक बार रीड आउट कर देते हैं। वैसे तो मैंने पूरा कवर कर दिया, लेकिन स्टिल इंक्रीज एनर्जी, मैंने बताया ना, पियो, जैसे कहते नहीं है आप जूस पियो, एनर्जी ड्रिंक करो, लो तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ये सब की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें भी तो वाटर कंटेन है। दैट्स वाई आप नॉर्मली पानी पियो, आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। इनहेंस मेटाबॉलिज्म, कहते नहीं है कि ग्रीन टी पियो तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, मत पियो ग्रीन टी, सिर्फ और सिर्फ वाटर पी के देखो, आपका मेटाबॉलिज्म ऐसे ही हाई रहेगा। प्रोमोट्स वेट लॉस, देखो बहुत से लोग वेट लॉस के लिए कुछ टी बना रहे हैं, कोई ग्रीन टी पी रहा है, XYZ बहुत सारे जतन करते रहते हैं। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ वाटर को इनटेक करो और देखो आपका वेट कैसे लॉस होता है। वेट कैसे लॉस होगा? जब आप ज़्यादा पानी पियोगे। जो टॉक्सिक होते हैं बॉडी से, जैसे रिमूव टॉक्सिक्स, ठीक, टॉक्सिन, ये क्या होगा आपकी बॉडी से रिमूव होगा। जब बीमार करने वाली चीज़ें आपकी बॉडी से दूर हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वेट लॉस होगा। और ज़्यादा पानी पीने से आपकी स्किन भी खूब अच्छी चमकती रहेगी। हेल्प क्लियर स्किन, देखो ये भी इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। रिड्यूस फैटीग यानी आपकी सुस्ती वगैरह को भी रिड्यूस करता है। बूस्ट प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन ज्वाइन में हेल्प करेगा। फ्यूल होता है, जैसे कि गाड़ी का फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल होता है, डीजल होता है, CNG होता है। तो हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? दैट इज ओनली वाटर, ठीक है। स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारी ये इंपॉर्टेंट, वाटर इज अ वंडर लिक्विड। कैसे एक वाटर कितना काम कर रहा है? हमारी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को हाई कर रहा है, वेट लॉस कर रहा है। वेट लॉस होगा तो कोई भी बीमारी हमारे पर अटैक नहीं कर पाएगी, ठीक है। रिड्यूस कर रहा है फैटीग को, हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है, स्किन को खूब चमकता हुआ क्लियर बना रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ दे रहा है। ये फ्यूल है और ये क्वेश्चन ज्वाइन में हेल्प कर रहा है और रिमूव कर रहा है टॉक्सिन को, ठीक है। ये पूरा आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, जो वाटर है दैट इज द वंडरफुल लिक्विड तो है, इसका यूज क्या है? यूज देखो बहुत जगह, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, हाउस होल्ड, स्विमिंग। अब इसको एक एक करके हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। डोमेस्टिक में क्या होगा, जैसे कि आप घर में धुलाई करते हो, क्लीनिंग करते हो, फूड बनाते हो, या फिर वॉशिंग, कपड़े धुलते हो, या फिर नहाते धोते हो, तो उसमें इसमें यूज हो रहा है ना डोमेस्टिक में। देखो जिस दिन संडे होता है तो आप हर घर में देखो धुलाई रगड़ाई सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि घर को भी चमकाना होता है, घर को चमकाने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो यानी कि पूरे के पूरे क्लीनिंग में इसको यूज़ करते हैं। खाना बनाना जाना है तो खाना बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के आप कैसे खाना बनाओगे? नहीं बना सकते हो। तो देखो इसका भी इसमें यूज़ हो गया। वॉशिंग, कपड़े आपको धोने हैं, कपड़े आप धुले हुए पहनना चाहते हो तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। एक दिन बिना धुले कपड़े पहन लो, देखो कैसा लगता है, बड़ा अजीब लगेगा, अरे गंदे कपड़े पहने हुए। तो नहीं, उसको धोते हैं तभी अच्छा लगता है। अब आप कपड़े धो दिए, घर धो दिया, खाना बना लिया, खुद तो नहाओगे ना। अब सर्दी में तो चलो आपने 2 दिन पानी बचा लिया, लेकिन गर्मी में
गर्मी में कैसे बचाओगे? गर्मी तो आपको रोज नहाना पड़ेगा, आपको इतना गंदा हो जाते हैं, इतना पसीना निकलता है, तो इसलिए बाथिंग में यूज हो रहा है। और ड्रिंकिंग, सबसे मेन चीज ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने के लिए तो जैसे फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल को 2 लीटर वाटर इन अ डे पीना चाहिए, ठीक है, ये मैं फीमेल की बात कर रही हूँ। और अगर यहीं पर मैं मेल की बात करूँ तो मेल को इन अ डे 2.6 लीटर अप्रॉक्स वाटर पीना चाहिए, ठीक है। तो इतना पानी हमें इंटेक लेना चाहिए। और अगर देखो, अगर कोई प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर है तो उनको पानी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको मिल्क प्रोड्यूस करना है, तो मिल्क प्रोड्यूस करना होता है तो वाटर का इंटेक मतलब यूज़ हो रहा है बॉडी में, तो वाटर कमी ना हो जाए, इसलिए वाटर का इंटेक ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडी को भी वाटर का इंटेक बढ़ा देना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या होगा कि जब आप जो है क्रॉप वगैरह के लिए खेत में जो सिंचाई वगैरह होती है उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, क्रॉप्स हमें मिल नहीं पाएगी, पेड़ उग नहीं पाएंगे, फिर वो रिटार्ड हो जाएंगे, वो बनेंगे ही नहीं, तो हमारे लिए खाने की चीज़ें कैसे उगेंगी। तो एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इंडस्ट्रियल में देखो, इंडस्ट्रियल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कंपनी है कुछ रन कर रही है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है उनको, तो ऑब्वियस सी बात है उनको वाटर चाहिए। मेडिसिन बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ रही है। हाउस होल्ड में मैंने आपको बता ही दिया, क्लीनिंग, फूड कुक, वॉशिंग, बाथिंग, ये सब हाउस होल्ड के अंदर आता है। अब ये आपका आता है स्विमिंग में देखो, कभी भी वाटर पार्क जाओ जब गर्मी में जाते, अगर वहाँ वाटर ही नहीं होगा तो वाटर पार्क जाने का क्या मतलब है, ठीक है, वहाँ इंसान नहाने जा रहा है ना, तैरने जा रहा है ना, तो इसलिए देखो स्विमिंग में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। और इसमें एक आता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। देखो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे आपने बोटिंग देखा होगा, राफ्टिंग देखा होगा, तो ये सब में ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती है, तो ये सब में भी पानी की ज़रूरत होती है। और एक मेन काम कि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। कैसे करेगा, देखो जो डैम बनाते हैं तो डैम में क्या होता है, वाटर को स्टोर करते हैं, जब वो वाटर स्टोर करते हैं और उस वाटर को टरबाइन के ऊपर गिराते हैं, तो टरबाइन क्या करता है, वो हमारा रोटेट करता है। जब वो रोटेट करेगा तो टरबाइन के पास लगा होता है जनरेटर, तो वो जनरेटर ने क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर दिया। नाउ क्लियर, आई होप सो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम लोग वाटर लिक्विड क्यों कहते हैं। तो इतना तो इसमें क्लियर हो गया है आपका, हमारे वाटर के यूज़ क्या क्या होते हैं, एक्चुअली वाटर होता क्या है, क्यों हम इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ हिट बेल आइकन सो दैट अगर जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालती हूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।